मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म पैकर इखलास वफ़ा अली जनाब कारी कुरान हाफिज़ खुश ऐलान हज़रत अल्लामा कारी अहमद अली साहिब क़िबला व करम फरमा पैकर इखलास मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना इदरीस रज़ा साहिब क़िबला व दिगर नात ख़ानी रसूल जो मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। मैं नाम नहीं जानता, नाराज़ मत होना। और जो भी उलमा बैठे हुए हैं मैं नहीं जानता, मुतारिफ नहीं हूँ। बस ये समझ लीजिए मैं किस किस का नाम लूँ और किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। बज़्म गौसे आज़म में तशरीफ़ लाने वाले जुमला अहबाब अहले सुन्नत दानिशवरान कौम व मिल्लत, दूर दराज से समाअत करने वाली इस्लामी रिश्ते की ख़वातीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औसे आज़म बमनी बिसरू सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख मुत्तकी मुर्शिदी मुस्तफ़ा रज़ा ख़ामी ज़नम। आइए कुछ सुनने सुनाने से पेशतर मैं और आप सब मिलकर सबसे पहले सरकारी दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदमो बनी आदम जनाबे रूह फ़िदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे गुहरबार में बाबाज़े बुलंद मोहब्बत बर थाली में दुरूद सलाम के नजराने अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल कर लें। मोहब्बतों से दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नक़ीब मुल्क हिंदुस्तान मोहतरम मुकर्रम आली जनाब सईद इजहार साहिब क़िबला आपके रूबरू अपने अशार के ज़रिए हो रहे हैं और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह उनकी शेर व शायरी से आप महजूज होंगे। वहीं मुरसनिया की एक अजीम ज़ात, अजीम शख्सियत जो मोहताज तारुफ नहीं, कारी अहमद अली साहब की शक्ल सूरत में मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। वहीं आपकी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना इदरीस रज़ा साहिब क़िबला, ये हमारे बड़े दरीना ताल्लुक़ हैं। आज काफ़ी सालों के बाद मुलाकात हुई है इस जलसे के ज़रिए। अल्लाह इन मुलाकातों को सलामत रखे। आपसे पहली मर्तबा मुलाकात है। मैं कुछ गुलदस्ते आपके दामन तक पेश करने की कोशिश करूँगा। आप अपने दामनों में इस जलसे से कांटे नहीं बल्कि फूलों की खुशबू आप अपने साथ लेकर के जाएं और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद व सलाम बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत से बंदे मोमिन को हमा वक्त पढ़ते रहना चाहिए। कभी भी दुरूद पाक पढ़ने में कोताही न बरती जाए। जब जब मौका मिले आप दुरूद पाक पढ़ लिया करें, इसलिए कि इबादत के लिए दिगर इबादत जो हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, उसके लिए मुतय्यना वक्त है। लेकिन दुरूद पाक पढ़ने के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दोपहर पढ़ो, असर में पढ़ो, मगरिब में पढ़ो, सोते टाइम पढ़ो या सोते के साथ साथ उठने के तुरंत बाद पढ़ो। जब मौका लगे आप पढ़ लो। इसके लिए कोई जगह मुतय्यन नहीं है कि मस्जिद में ही पढ़ना है। मस्जिद में हो तो पढ़ो, गली में हो तो पढ़ो, दुकान पे हो तो पढ़ो, मकान में हो तो पढ़ो, बिस्तर पे हो तो पढ़ो, खेत में हो तो पढ़ो, खलियान में हो तो पढ़ो, बाग में हो तो पढ़ो, सफ़र में हो तो पढ़ो, हज़र में हो तो पढ़ो, जहाँ चाहो दुरूद पाक बोलेंगे नहीं।
बोले दुरूद पाक, इसलिए कि ये दुरूद पाक नबी पर सलातो सलाम भी है और हमारे दिल के अंदर जो कीना है, जो बुग़्ज़ है, जो इनाद है, जो हसद दिलों के अंदर दौरे हाजिर में एक दूसरे को पैदा हो रहा है, उसका इलाज भी दुरूद पाक है, उसका इलाज भी दुरूद पाक है। इसीलिए हमारे अकाबिरीन बुजुर्गान दीन औलिया सालिहीन ने कोशिश की कि अपने करीब रहने वालों को दुरूद का विर्द कराया जाए, इसलिए खुद भी दुरूद पर अमल करते और अपनी खानकाहों में आने वाले लोगों को भी दुरूद पढ़ना सिखाते कि ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ा करो, इसलिए कि दुरूद से नबी की मोहब्बत भी दिल में पैदा होती है, जबान के अंदर मिठास पैदा होती है, दिल के अंदर एक दूसरे की मोहब्बतें पैदा होती हैं। और इसी की आदत दिलाने के लिए, बनाने के लिए मेरे और आपके प्यारे आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमहुल्लाह ताला अलैह ने इस अंदाज से इश्क रिसालत की मोहब्बतों का जाम दुरूद पाक की शक्ल में हमें और आपको अता फरमाया कि पढ़ो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारी शफाअत पे लाखों सलाम। जब और बड़े दुरूद पाक के आगे तो आप फरमाते हैं अगर इससे भी दिल न भरे तो पढ़ा करो काबी के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जल्वा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा हो कफी पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब यही इश्क की बात आती है, जब यही प्यारे मुस्तफ़ा की मोहब्बत की बात आती है, जब दुरूद व सलाम की बात आती है, तो खलीफे आला हजरत जो आला हजरत ने मोहब्बतों का जाम पिलाया था, उस मोहब्बतों का जाम पीकर इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सरशार होकर इस तरीके से नगमा सरा होते हैं, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। और जब मोहब्बत के एक मयार को पहुंचती है, जब मोहब्बत एक बुलंद मकाम पर पहुंचती है, जब इंसान नबी की मोहब्बत में अपने आप को जब फना कर देता है, नबी की मोहब्बत में जब बंदा अपने आप को इस हद तक पेश कर देता है, तो दुनिया को ये पैगाम देता है कि काट दो मेरी ज़बां या काट दो मेरा गला, काट दो मेरी ज़बां या काट दो मेरा गला, मेरी नस नस में बसा है अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, हज़रत की फरमाइश है 2-3 शेर नात पढ़ने के, लेकिन मैं नात नहीं पढ़ूंगा, माज़रत चाहता हूं इस वक्त में, और कभी क्योंकि असद भाई वगैरह, असद भाई को भी पढ़ना है। अगर हम नात पढ़ने लगे फिर तकरीर कौन करेगा? हाँ इंशाअल्लाह घर पे किसी ने मिलाद कराना तो ये 2-3 शेर नहीं, पूरा कलाम इंशाअल्लाह, ये जलसा है। तो इंशाअल्लाह नात पढ़ने वाले जो मुंतखब किए गए हैं वो इंशाअल्लाह नात पढ़ेंगे। तो जो मैं पढ़ रहा था आओ जरा सुने।
मैंने जो ये अशआर पढ़े हैं ऐसे ही नहीं पढ़े हैं। अब आओ जरा प्यारे नबी की प्यारी बात समाप्त कर लें, अपने नबी का प्यारा इरशाद समाप्त कर लें। मेरे और आपके आका दुरूद पाक के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं। इस हदीस को मेरे और आपके इमाम ने फतावे रज़विया शरीफ की पंजुम जिल्द में इसको तहरीर फरमाया है, नकल फरमाया है। अल्लाह अकबर। आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अब जरा गौर से सुनो। आका फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि मिअतिन मर्रा कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक। जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं, जो दिन में मुझ पे 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है। कितनी मर्तबा, कितनी मर्तबा बोले बुलंद आवाज से, कितनी मर्तबा? जो 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है। लोगों जरा मेरे नबी का प्यारा इरशाद नोट करके ले जाओ। अगर बीमार हो तो नबी के दुरूद पाक पढ़ा करो, परेशानी में हो दुरूद पाक पढ़ा करो। अगर दिल पे घबराहट पैदा हो जाए तो पानी पर दुरूद पाक पढ़ के दम कर लिया करो। इंशाअल्लाह ताला दिल के मर्ज से आपको शिफा मिल जाएगी। अगर किसी को नजरे बद का कोई शिकार हो, नबी पर दुरूद पाक पढ़ के पानी पर दम करके पिला दिया करो या उसके ऊपर दम कर दिया करो। इंशाअल्लाह नजरे बद से महफूज हो जाएगा। जब घर में दाखिल हुआ करो दुरूद पाक पढ़ा करो, दुकान पे बैठा करो दुरूद पाक पढ़ा करो। और आपका दिल अगर हसद के बीमारी में पड़ चुका है, और ये हसद वो बीमारी है जिसका इलाज न तबीब के पास है, जिसका इलाज न हकीम के पास है, जिसका इलाज न दुनिया के डॉक्टर के पास है, दुनिया के किसी भी मेडिकल साइंस में इस हसद की इलाज की दवा नहीं मिल सकती। बल्कि हमारे मशाइख फरमाते हैं कि दिल हसद जिसके दिल में पैदा हो जाए तो इसका इलाज किसी दवा के जरिए नहीं, बल्कि इसका इलाज सिर्फ मौत है। लेकिन सुनो, अगर इस हसद से बचना चाहते हो, दिल को नफरतों से पाक करना चाहते हो, दिलों के अंदर ये चाहते हो कि एक दूसरे की मोहब्बतें पैदा हो, तो मेरे नबी के इस इरशाद को अपने दिल की तख्ती पर लिख के ले जाना। मुस्तफा फरमाते हैं, जो मुझ पर 100 मर्तबा दिन में दुरूद पाक पढ़ता है, आका फरमाते हैं कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह उस दुरूद पाक पढ़ने वाले शख्स के आंखों के दरमियान में तहरीर फरमाता है। क्या तहरीर फरमाया जाता है? बराअतुन मिनन नार व बराअतुन मिनन निफाक, कि ये जहन्नम से भी आजाद है और मुनाफिकत से भी आजाद कर दिया। इसलिए अपनी जिंदगी का वजीफा बना लीजिए। अपनी जिंदगी का इलाज करना चाहते हो, अपना इलाज करना चाहते हो, तो नबी पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, नबी पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा करो।